तब हरिदास जी बड़ी दीनताश के साथ, प्रभु इतनी ममता मत करो, इतनी प्रशंसा नहीं प्रभु, हीन जाति में मेरा जन्म है, निंदनीय मेरा कलेवर है, अदृश्य हूँ, अस्पृश्य हूँ मैं, ऐसे पापी पर भी आपने कृपा की, रौरव नरक का मैं भागीदार हूँ। कहाँ रौरव नरक में रहने वाला आपने उस नरक से उठाकर बैकुंठ पे चढ़ा दिया। आपने बहुत नचाया, म्लेच्छ होकर के साध प्राप्त भी खिलाया। अब प्रभु बहुत नचाया, अब नहीं, अब मेरी एक इच्छा आपको पूरी करनी हो। ईश्वर है पर मेरी एक वांछा आपको पूरी करनी होगी, एक इच्छा। प्रभु बोलो कौन सी इच्छा तुम्हारी? न लीला संबरी वे तुम्हें मोर लाए चिते, सही लीला प्रभु मोरे कभु ना देखाइबा, अपनार आगे मोर शरीर पारिबा, सही लीला प्रभु मोरे कभु ना देखाइबा, अपराध आगे मोर शरीर पारिबा। प्रभु मुझे ज्ञात हुआ, मेरा हृदय बता रहा है कि आप लीला स्मरण करने वाले, वो लीला मुझे नहीं दिखाना प्रभु, मुझे नहीं दिखाना, उससे पूर्व मुझे ले जाना, मेरा शरीर उससे पूर्व छूट जाए, बस यही कृपा और कुछ नहीं। क्या कहा हरिदास? मुझसे पहले चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों से ही तो मेरा सब कुछ है संबंध, तुम लोग छोड़ के चले जाओ तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा? मेरा जो कुछ है तुम लोगों के साथ ही तो है, भगवान का भक्ति सब कुछ है, तुम लोगों के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? हरिदास ऐसा मत कहना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना तो मुझे कौन नाम सुनाएगा दिन रात? नहीं नहीं हरिदास ऐसा मत कहना। हरिदास जी ने कस के पकड़ लिया दोनों चरणों को। प्रभु नहीं, आप मोह मत करो, मेरी इच्छा आपको पूरी करनी होगी। आपके अनंत भक्त है, करोड़ों भक्त है, उसमें एक भक्त अगर मर जाए उसमें कोई हानि नहीं होती। जैसे पृथ्वी महारानी, इस धरती में लाखों करोड़ों अरबों जीव है, अगर एक कीड़ा, एक चींटी मर जाए तो पृथ्वी की कोई हानि होती क्या? अरबों खरबों जीव है, उसमें एक चींटी मर जाए कोई हानि नहीं होती धरती की। उसी प्रकार आपकी लीला के सहायक करोड़ों भक्त हैं, अगर मैं चला गया तो कोई हानि नहीं होगी। प्रभु आप भक्त वत्सल है, मैं भक्ताभास हूँ, अवश्य कृपा कीजिए, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। मेरी इच्छा है कि आपका दर्शन करते हुए, तीन इच्छा बताई, आपके दर्शन करते हुए, आप किसी चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए और आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम मुख में उच्चारण करते हुए मैं प्राणों को त्यागूंगा। बस ये तीन इच्छा पूरी कर दो। अंत में प्रभु को स्वीकार करनी पड़ी। यह बात भक्ति के कारण, हरिदास जी जैसी भक्ति कहाँ है? प्रभु भक्तों में अग्रगण्य है। तब प्रभु ने कहा ठीक है हरिदास, तुम जो मांगोगे श्री कृष्ण अवश्य ही पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो मैं कब आऊँ? बोले कल आइए। तो त्रयोदशी के दिन बात हुई, चतुर्दशी प्रातः काल प्रभु आ गए। हाँ हरिदास बोलो क्या समाचार है? हाँ प्रभु आपकी कृपा है, बस आप कीर्तन प्रारंभ करें। देखिए इसे कहते इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से मरना। तो आंगन में प्रभु कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं भक्तों के साथ। अनेक भक्त आज आए, प्रभु सबको कब बुला बुला कर लाए। देखो हरिदास जी आज प्राण छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, कह करके शरीर छोड़ रहे हैं? हाँ, कह सुन करके, हमसे बोल करके शरीर छोड़ेंगे। ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? चलो चलो दर्शन करते हैं। अपनी इच्छा से प्राण त्यागेंगे। देखने के लिए उत्सुक होकर अनेक भक्त आए। हरिदास जी लेटे हुए हैं,
प्रभु को प्रणाम, लेटे लेटे प्रणाम किया और प्रभु ने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। भक्तों के साथ खूब नृत्य कीर्तन होने लगा। हरिदास जी बीच में और घूम घूम के हरिदास जी की परिक्रमा परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा और कीर्तन सब। हरिदास जी को सुविधा हो गई एक बात, परिक्रमा करने से रज मिल रहे ना, इसलिए दोनों हाथ से सब रज उठा उठा कर माथे में लगा रहे, सब भक्तों की पदधूलि माथे लगा रहे हैं। तो सा भक्त बंदे हरिदासेरो चरण, हरिदास की महिमा प्रभु को गाने लगे। आज पंचमुख शिव जी को, शिव जी तुम आ जाओ, आज 5 मुख हो जाए मेरे, आज खूब मैं गाऊं। मेरी इच्छा थी हरिदास जी को छाती से लगाऊं, हरिदास जी की महिमा गाऊं, पर हरिदास जी के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाता, पर आज तो मैं बोलूँगा, अवश्य बोलूँगा, हरिदास जी के सामने ही बोलूँगा। हरिदास जी के सामने हरिदास जी की खूब महिमा बोलने लगे। तब हरिदास जी तो बोल नहीं पा रहे, इस समय एकदम शांत है, केवल रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। जब हरिदास जी की महिमा सुनाई, अजगर पर कृपा माया को शिष्य बनाया, लक्ष्य हीरा पर कृपा 22,000 में किस प्रकार अत्याचार किए गए, सारी बात सुनकर सब भक्त अवाक हो गया। अच्छा ऐसी महिमा, हरिदासेर गुणे सवार विस्मित हईल मन, और सब भक्त बंदे हरिदासेर चरण, सब विस्मित होकर हरिदास को प्रणाम करने लगे। हरिदास जी भी सब की चरण रज माथे में लगाने लगे। आओ, हरिदास जी बोले प्रभु आप कीर्तन विराम दें, सामने आ जाए आप, या कीर्तन होता रहे धीरे धीरे, आप सामने आ जाए, आप मेरे सामने खड़े हो जाए। हरिदास निजाग्रत प्रभु रे बसा, खड़े नहीं बैठ जाइए, तभी तो चरण मिलेगा। निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिलो सहृदय आनी धनिल प्रभुर चरण, सब भक्तेर पद रेणु मस्तके भूषण। प्रभु सामने बैठे हैं, प्रभु के दोनों चरण को वक्षस्थल पर रखा। हरिदास जी आज प्रभु भक्त के इतने वश हो गए, जो बोल रहे वही कर रहे। आज प्रभु ने कहा हरिदास जी जो इच्छा पूरी कर लो, तो दोनों चरणों को, श्री चरण कमलों को छाती में रखा, दोनों नेत्रों को भेज दिया। अरे नेत्र, इस शरीर में अब कोई काम नहीं है, अब तुझे रहना नहीं, चले जा नेत्र भृंग, महाप्रभु के मुख कमल में चले जा, मुख कमल का मकरंद पीकर धन्य हो जा। दोनों नेत्र को भेज दिया, यानी दोनों नेत्र से प्रभु के मुखारविंद दर्शन करने लगे। हृदय में दोनों चरण लेकर के रो रो कर प्रभु का नाम बोलने लगे। कौन सा नाम? प्रभु का मुख्य नाम कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बोले बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामेर सहित प्राण कइलो उत्क्राम, नामेर सहित हिते प्राण कइलो उत्क्राम। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए प्राणों को त्याग दिए। बोले हरिदास जी महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की। तो श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए हरिदास जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह की तरह, महायोगेश्वर की तरह महाप्रभु रोने लगे। अब पृथ्वी रत्नहीन हो गई, ऐसे रत्न को खो दिया पृथ्वी मैया ने। हाय, अब मुझे कौन नाम सुना है। प्रभु खूब रोए और उनकी उस देह को लेकर के गोदी में खूब नाचने लगे। आज इच्छा पूरी हुई, कभी छूने नहीं देते थे हरिदास जी महाप्रभु को, नहीं मुझ छूएगा, मैं अदृश्य अस्पृश्य हूँ। आज तो कोई माना करने वाला नहीं। आज उस शरीर को लेकर के खूब नाचे, उद्दंड नृत्य किए बहुत देर तक। फिर सर्व गोस्वामी ने शांत किया, प्रभु हो गया, आप चलिए। फिर सुंदर विमान सजाया गया, समुद्र किनारे ले आए, कीर्तन के साथ समाधि दी। प्रभु ने अपने हाथों से मिट्टी डाली, समाधि बनाई अच्छी तरह। फिर नहा धो के महाप्रभु जगन्नाथ के सिंह द्वार पर आए, प्रसाद की भिक्षा। प्रभु हरिदास जी के लिए भिक्षा मांग रहे हैं। उस दिन से
ये प्रथा चल गई जिस दिन संत विरक्त संत, सब नहीं, विरक्त संत महापुरुष जिस दिन शरीर त्याग करे उस दिन आनंद मनाओ और उसी दिन महाप्रसाद सबको पवाओ, भंडारा करो। तो आज भी वो प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है, जिस दिन शरीर त्यागे विरक्त महापुरुष उसी दिन भंडारा होता है। कंधा उत्सव बोलते हैं, जो कंधे पे लेकर जाते हैं, सबका नहीं, जो संग में होते हैं ना उन सबको पवाओ कि आनंद मनाओ। क्यों? आज निकुंज में चले गए, यही आनंद दिन है, जन्म से बढ़कर आनंद है। जन्म तो पृथ्वी पर माया में लिया, उस समय कहाँ थे, कौन नाम, क्या उपाधि थी, कोई ठिकाना था क्या? अब तो सब नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। इसलिए जन्म उत्सव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण तिरुभाव है। क्यों? आज निकुंज में गए। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णवों का सबका तिरुभाव महोत्सव ही मनाया जाता है, षट गोस्वामी आदि सबका। अभिभाव तो जानते भी नहीं लोग। तो तिरुभाव महोत्सव आनंद मनाओ। तो महाप्रभु आकर भिक्षा मांगे, महाप्रसाद दो, आज हरिदास के लिए भिक्षा दो। वो दृश्य ऐसा करुण दृश्य था, हृदय द्रवित हो जाता है। विश्वम्भर भिखारी, आज विश्व के भरण पोषण करने वाले भगवान आज भिक्षा मांग रहे भक्त के लिए कि मेरे हरिदास के लिए भिक्षा दो। ओ जो देख रहे हैं उसका हृदय द्रवित हो। ऐसे झोली पसार करके अपना जब दुपट्टा उत्तरीय पसार करके भिक्षा दो, सब भिक्षा ला रहे हैं महाप्रसाद। फिर सर्व गोसाई बोले नहीं प्रभु आप जाइए, मैं लेके आता हूँ। फिर महाप्रसाद लेके आते हैं, फिर भोजन लीला होती है। गंभीरा में अद्भुत कृपा है प्रभु की। हरिदास जी का निर्जान महोत्सव भी दिव्य है। महोत्सव प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, आज भी आशीर्वाद काम करता है। क्या कहा? सब भक्तों को दोनों हाथ उठाकर क्या कहा कि देखो ये हरिदास पृथ्वी के दिव्य रत्न थे, वो चले गए। जब इनकी इच्छा हुई जाने की तो मैं इसे रोक नहीं पाया, नहीं इन्हें रोक नहीं पाया। अमार शक्ति तारे नानी रो रखी, इच्छा मात्र ये चले गए। तो मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथ उठाकर क्या हरिदासेर विजय उत्सव जे कैलो दर्शन, जय ताहा नृत्य कैलो जे कैलो कीर्तन, जे तारे बालुका दीते करिलो गमन, तार महोत्सवे जय करिलो भोजन, अचिरे हईबे ता सवार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने ऐछे है शक्ति। सब भक्तों से कहा देखो हरिदास जी का विजय उत्सव यानी ये निर्याण उत्सव, जिसने दर्शन किया, जिसने उत्सव में नृत्य किया, जिसने कीर्तन किया, जिसने समाधि दी यानी समाधि में मिट्टी डाली, बालू डाली, और जिसने महोत्सव में प्रसाद पाया, इन चारों को श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भी ये आशीर्वाद काम करता है। आज भी हरिदास जी जहाँ जहाँ उत्सव हो रहा है, उत्सव में करना, कीर्तन श्रवण करना, कथा श्रवण करना, प्रसाद कनिका लेना अवश्य ही कृष्ण प्राप्ति के कारण अवश्य होगा। आज भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे गौरीय वैष्णव जन बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ हरिदास जी का ये उत्सव मनाते हैं। हर आश्रम में प्राय मनाया जाता है, पुरी में, नवद्वीप में, वृंदावन में। कोरोना के कारण कुछ संक्षिप्त रूप था, पर यहाँ भी कीर्तन, कथा, उत्सव, महाप्रसाद का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष यहाँ होता है और भी आश्रम में भी होता है, पर इस बात को मालूम नहीं पड़ा कहाँ क्या हो रहा है कोरोना के कारण। तो आज एक महान आनंद का दिन है और विरह का दिन है। नामाचार्य श्री हरिदास जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव, निर्जन महोत्सव, इस उपलक्ष्य में उनके पावन चरित्र का थोड़ा सा गायन करके अपने जीवहा को पवित्र करने का प्रयास किया गया। तो आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु का आशीर्वाद फलित हो, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। इसी आशा के साथ आज कथा का विश्राम दे